डॉक्टर अम्बेडकर जी के बारे में ये पार्ट 1 है। उसमें हमने इतना देख लिया था, सामान्य परिचय और शिक्षा। उनका सामान्य परिचय और शिक्षा के बारे में देख लिया था, राइट। अब और संविधान निर्माता के रूप में इतना। अब पार्ट 2 में हम देखेंगे हिंदू कोड बिल में उनका क्या योगदान रहा, और उनकी जो जाति का विनाश है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वो जो बुक है उसके बारे में देखेंगे, और पूना समझौता के बारे में देखेंगे, और उनकी जो आत्मकथा है वो उस किताब के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों ने देखो इनकी शिक्षा के बारे में देखा था, यहाँ तक कि सामान्य परिचय और शिक्षा ये ऐसे चलते गए थे। फिर संविधान निर्माता के रूप में जो उनका योगदान था वो, कि कैसे उन्होंने आरक्षण के बारे में क्या क्या कराया। इसके बाद अब हम देखते हैं आज से अस्पृश्यता के अंत में उनका क्या योगदान रहा था, है ना। तो अस्पृश्यता के अंत में उनका जो अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, है ना, छुआछूत, और मतलब एक दूसरे को ना छूना। हिंदू धर्म में ये ज़्यादा रहा था, हिंदू धर्म में ये चीज़ ज़्यादा थी कि छूने से अपवित्र हो जाते थे, कि जो लोअर कास्ट थी अगर अपर कास्ट को छू लेती नहीं तो उनका ये था कि अपवित्र हो गए हम, है ना। इसी को छुआछूत कहते हैं, अस्पृश्यता कहते हैं, अनटचेबिलिटी। इस संविधान के भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता दी गई है, मनाही की गई है अस्पृश्यता की। कि संविधान ये अनुच्छेद 17 कहता है कि भारत में ये अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता है वो दंडनीय अपराध होगा, और उसके लिए संसद कानून बना सकती है। संसद ने फिर कानून बनाया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। ये कानून उसने बनाया, संसद ने अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। 1976 में इसमें मतलब कानून का नाम बदल दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। इसमें अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया कि अगर कोई कहेगा कि छुआछूत का फैलाएगा उसमें उसे दंड दिया जाएगा, 2 वर्ष तक जेल हो सकती है या कुछ जुर्माना भी लग सकता है। तो अस्पृश्यता का इतना है। अस्पृश्यता का ये भी है कि अस्पृश्यता के आधार पर आपको अगर जेल हो गई तो आप फिर कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, है ना। तो ये काफ़ी टफ है, इसके प्रावधान काफ़ी कठोर प्रावधान है ना। जो आदमी किसी को छूने मात्र से ही अपवित्र होने का दावा कर रहा है वो इस देश को क्या चलाएगा, है ना। तो अब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बारे में हिंदू कोड बिल देखते हैं क्या योगदान रहा। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने महिलाओं पुरुषों को बराबर का अधिकार दिलाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया, है ना। महिलाओं के लिए उनका बड़ा योगदान है। उन्होंने इसके लिए नेहरू सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, इसी मुद्दे को लेके कि हिंदू कोड बिल लाओ। इसी आधार पे वो लाने में देरी कर रहे थे, क्योंकि वो डर रहे थे कि नया अभी प्रधानमंत्री बनाऊं, ये कई मुद्दे हैं तो इसे अभी इतना ना छेड़ा जाए। धर्म से रिलेटेड मुद्दा था, वो विकास पे अपना कि अब विकास करेंगे, अभी धर्म को नहीं छेड़ते, इस वजह से आदमी डरता रहता है, तो डर रहे थे। लेकिन अम्बेडकर जी कहाँ मानने वाले। देखो ये यहाँ थोड़ा इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम, है ना, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इसके द्वारा ये अंग्रेज सरकार ने मतलब इंग्लैंड से पारित हुआ था। इसके द्वारा भारत व पाकिस्तान 2 देश स्वतंत्र देश बन गए, है ना। फिर 15 अगस्त 1947 से लेके और संविधान निर्माण तक, जब देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, उससे लेके संविधान निर्माण तक या पहले आम चुनाव तक, मतलब लोकसभा के चुनाव को आम चुनाव कहते हैं, है ना। तो आज अभी जो हो रहा है ये वाला अभी चुनाव, ऐसे कि पहला जो आम चुनाव होगा उस तक देश के आज़ाद से संविधान निर्माण होगा। फिर संविधान जब निर्मित हो जाएगा फिर क्या चुनाव होंगे देश में सांसदों की चुनने के लिए। सांसद क्या प्रधानमंत्री को अपने से नियुक्त कर लेगा। वहाँ तक के लिए
एक अंतरिम सरकार होगी। अंतरिम सरकार समझो टेम्परेरी, तब तक इतने समय के लिए टेम्परेरी रूप में कोई सरकार रहेगी। इस सरकार, ये अंतरिम जो सरकार थी 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अधिनियम के तहत जो गठित हुई थी, उसमें जो प्रधानमंत्री थे वो नेहरू जी थे, गृह मंत्री पटेल जी थे और विधि या कानून मंत्री अम्बेडकर जी थे। ऐसे और ढेर सारे लोग थे। तो ये यहाँ तक तो ये अंतरिम सरकार में शामिल हो गए अम्बेडकर जी, लेकिन जो संविधान निर्माण 26 नवंबर 1949 को हो गया पूरा और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। ठीक है। लेकिन चुनाव होने वाले थे 1951 के लास्ट में और 1952 के शुरू में, 1952 के शुरू में, 1951 के लास्ट में चुनाव होने वाले थे, पहले आम चुनाव, है ना। तब लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और ये विधानसभा, मतलब राज्यों के लिए और केंद्र के लिए दोनों मिल के चुनाव होते थे, है ना, एक ही साथ दोनों होते थे। तो पहले आम चुनाव होने वाले थे, तो आम चुनाव के पहले अम्बेडकर जी ने इस्तीफा दे दिया हिंदू कोड बिल के चलते कि हिंदू कोड बिल आप ला नहीं रहे हैं, हम इस्तीफा दे रहे हैं। और इस्तीफा दे के आंदोलन टाइप में चलाने लगे, हिंदू कोड बिल के बारे में बातें करने लगे जनता के बीच जाके। तो इससे विवश होके नेहरू जी ने चुनाव प्रचार में, पहले चुनाव प्रचार में कहा कि हम हिंदू कोड बिल लाएंगे, अगर हम जीत गए तो हिंदू कोड बिल लाएंगे। जैसे अभी भाजपा कह रही है कि अगर हम जीत गए, भाजपा कह रही जीत गए तो हम यूसीसी लाएंगे, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता की समझो बुनियाद हिंदू कोड बिल ने रखा था, ठीक है ना। लेकिन नेहरू जी अपने पहले कार्यकाल में फिर नहीं लाए हिंदू कोड बिल, अम्बेडकर जी कहते रहे लेकिन वो लाए नहीं। फिर द्वितीय आम चुनाव हुए, है ना। तो हाँ, नहीं, नेहरू जी पहले कार्यकाल में के लास्ट में लाए थे हिंदू कोड बिल, क्योंकि अम्बेडकर जी उन्हें लगातार इस बात के लिए टिंच कर रहे थे कि आप लाए नहीं। तो फिर वो दूसरे जो चुनाव होने वाले थे उसके पहले 1955 और 56 में हिंदू कोड बिल ले आए कि अगले चुनाव में फिर ना अम्बेडकर जी यही मुद्दा बना दें। हिंदू शुरुआत में ये निम्नलिखित 4 कानूनों के रूप में पारित हुआ। हिंदू कोड बिल 4 कानूनों के रूप में शुरुआत में पारित हुआ। कौन कौन से? हिंदू विवाह अधिनियम 1905, ये 4 कानूनों का एक ग्रुप के रूप में इसे पारित किया गया कोड बिल। कोड बिल में कोड का मतलब कई कानून, है ना। तो हिंदू कोड बिल में 4 कानून शुरू में पारित हुए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, इसमें ये प्रावधान किया गया कि 2 पत्नी होने पर, मतलब एक पत्नी है अगर आपने एक और पत्नी शादी कर ली हिंदू धर्म में अगर आप हैं तो 7 वर्ष की सजा होगी। हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, है ना, उत्तराधिकार या सक्सेशन। तो इसमें बेटा बेटी दोनों को मतलब संपत्ति का बराबर अधिकारी माना गया कि पिता की संपत्ति में बेटा कैसे अधिकारी होगा, बेटी कैसे हो जाएगी, तो कहीं दोनों बराबर के अधिकारी होंगे। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट, है ना, बच्चे को गोद लेने से संबंधित इसमें प्रावधान थे। हिंदू अप्राप्तवयता या अवयस्कता एवं सनस्कता अधिनियम 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। इसमें कि नाबालिग है कोई तो उसकी संपत्ति का कोई देखभाल कैसे क्या करेगा, तो माता पिता को माना गया कि बच्चे की संपत्ति की देखभाल प्राकृतिक तौर पे है ऐसे। और फिर ऐसे इसमें प्रावधान है कि संपत्ति के देखभाल में कौन क्या रहेगा। तो हिंदू कोड बिल कहें कि यूसीसी समान नागरिक संहिता का मार्ग इसने प्रशस्त किया, है ना। इसने आज जो ये बीजेपी बात कर रही है यूसीसी लाने के लिए, तो समझो जड़ उस समय बाबा साहब ने डलवा दी थी हिंदू कोड बिल पारित करवा के।
इस समय गोवा में यूसीसी है, गोवा में यूसीसी लागू है। वहाँ सभी के लिए, चाहे उत्तराधिकार सिविल वाले मामले हैं जो, वो सभी के लिए बराबर रूप में लागू होंगे। अब ऐसे समझो जैसे कानून है ना, कानून दो प्रकार के होते हैं, आपराधिक कानून और सिविल कानून। सिविल कानून में वही आते हैं उत्तराधिकार का, है ना, कि संपत्ति का, ये सब कानून, संपत्ति, उत्तराधिकार, गोद लेना, ये सब सिविल कानून में आते हैं। आपराधिक कानून में हत्या, रेप, ये वाले सब चीज़ें आती, मारपीट, ये सब आपराधिक कानून। तो आपराधिक कानून के लिए हमारे यहाँ आईपीसी थी अभी तक। अब लेकिन आईपीसी की अब आईपीसी की जगह ये ला दिए भारतीय न्याय संहिता। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता ला दिए हैं। संहिता 2023 में पारित हुई थी ना, दिसंबर 2023 के करीब। तो आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता अब कहा जाएगा, और धारा भी बदल दी हैं, ऊपर नीचे कर दी हैं, और भी कई चेंजेस किए गए हैं। इस संसद ने कानून बना के पारित किया दिसंबर 2023 में, और 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगी, अभी कुछ दिन में। आईपीसी 1860 में बनी थी, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई थी। तो आपराधिक कानून के लिए ये भारतीय न्याय संहिता है, और सिविल कानून के लिए ये सब कानून है। तो उसी के लिए कहा जा रहा कि हर नागरिक के लिए समान कानून हो, उसके लिए सिविल कानून हो, समान सिविल कानून। आईपीसी तो हर किसी के लिए, आपराधिक कानून तो हर किसी के लिए समान है भारतीय न्याय संहिता में। तो ऐसे करें सिविल को भी समान रूप में ले आओ। तो सिविल को समान रूप में लाने के लिए बोल रहे हैं कि फिर यूसीसी आनी चाहिए, सभी के लिए ये सिविल मामले भी समान हो जाएं, उनके लिए भी सिविल कानून भी समान हो जाए। अभी धर्म के आधार पे सिविल मामले ज़्यादा डील किए जाते हैं, है ना, सबके धर्म के आधार पे, हिंदू को छोड़ के अलग अलग लॉ हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये वो, उसी आधार पे उसमें डिसाइड किया जाता है कि विवाह से संबंधित क्या कानून होंगे, उत्तराधिकार से संबंधित क्या कानून होंगे, गोद लेने से संबंधित। हालांकि गोद लेने वाला तो अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर ही गोद की चल रही है, गोद लेने में कोई धर्म का कानून नहीं आता है। सभी धर्मों के लिए गोद लेने के लिए समान नियम है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार। ठीक है, ये इतना हो गया। अब डॉक्टर अंबेडकर जी का देख लेते हैं कि पूना समझौता में क्या योगदान था। पूना समझौता में देखो, इसमें भी बैकग्राउंड थोड़ा जाएंगे, 1909 में भारत परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट, मार्लियामेंटो सुधार पारित किया गया। मार्ले थे भारत मंत्री है, उसे कहते थे, भारत सचिव कहते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। मिंटो थे वायसराय। ये मिंटो साहब जो वायसराय थे, ये भारत में रह के काम करते थे, है ना। आज जैसे प्रधानमंत्री का पद है पावरफुल, वैसे ही ये वायसराय का रहता था। ये भारत मंत्री, जो भारत सचिव था, भारत मंत्री था, ये इंग्लैंड में रहता था, वहाँ की संसद में बैठता था। ये मंत्री था, समझो, इंग्लैंड की सरकार में, ये इंग्लैंड में रहता था। वायसराय यहाँ रहते थे। वायसराय सब काम यहाँ करते थे और इसे रिपोर्ट करते थे भारत मंत्री को। जब तो ये अपना सरकार के को वहाँ बताता था कि भारत में ऐसा शासन चल रहा, वैसा शासन। तो दोनों ने मिलके ये मार्लियामेंटो सुधार पारित किया। इसी को भारत परिषद अधिनियम 1909 कहते हैं। इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार किया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट को। इसमें क्या था, इसमें कह रहे थे कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की भारत में पहली बार शुरुआत हुई, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इसमें यह था कि पृथक निर्वाचन पद्धति में कि भारत में जो भी निर्वाचन के लिए, मान लो जैसे ये विधायक खड़ा हुआ अपने क्षेत्र में, है ना, पहले भारत में विधायिका के लिए निर्वाचन स्टेट प्रांतों में होते थे, है ना, अंग्रेजों के समय। तो विधायक मान लो अपने किसी क्षेत्र में खड़ा हुआ,
सीट में तो उसको जो वोट देगा, जैसे मुस्लिम, वो सीट मुस्लिम के लिए से निर्धारित कर दी गई है, तो उसको जो भी वोट देगा वो मुस्लिम ही वोट देगा, मुस्लिम ही खड़ा होगा, मुस्लिम ही वोट देगा, हिंदू वोट नहीं दे सकेगा। ये था पृथक निर्वाचन पद्धति के तहत। इसमें ये इसलिए ये करवाए, ये मतलब मांग की गई कि अगर जो सभी को वोट देने का अधिकार हो गया तो जो मेजॉरिटी हिंदू है या जो मजबूत हिंदू हैं, सवर्ण हिंदू हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा, अमीर हिंदू है, वो उसी मुस्लिम को खड़ा कराएंगे, उसी मुस्लिम को चुनाव में खड़ा कराएंगे जो उनके हित की बात करेगा। तो इससे फिर मुस्लिमों के हित सध ही नहीं पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि पृथक निर्वाचन पद्धति, अलग निर्वाचन पद्धति ये अपनाई जाए, है ना। इसी को सांप्रदायिक निर्वाचन की, संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन हो रहा था। इसके बाद 1930 में साइमन कमीशन रिपोर्ट आई, है ना, भारत के शासन कैसे चला इससे संबंधित था। तो उसी रिपोर्ट के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन, 1931 का, 1931 का, 1932 का। गोलमेज सम्मेलन मतलब इंग्लैंड में एक गोलमेज ऐसे लगा दी गई, सब उसी के आसपास बैठे थे। भारत, और वहाँ ब्रिटिश का पीएम भी था और भारत के लोग भी गए थे जो नेता थे। वो भारत के बारे में वहाँ डिस्कस होना था कि कैसे भारत का शासन और अच्छे से किया जाए, कैसे सुझाव मांगे गए थे, सबको बुलाए थे। तो गोलमेज सम्मेलन वही गोलमेज है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इसमें अंबेडकर जी भी गए थे और अंबेडकर जी ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति, ये मुस्लिम के लिए थी पृथक निर्वाचन पद्धति, इसमें 1909 में वाले अधिनियम में अंबेडकर जी ने गोल में सम्मेलन हुए, इसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति के लिए पुरजोर मांग की और जिसे ब्रिटिश सरकार ने मान भी लिया। और उसमें 1932 में कम्युनल अवार्ड नाम से, सांप्रदायिक पंचायत नाम से उन्होंने पेश किया। इसके तहत ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम, सिख, ईसाई व दलित के लिए विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित रखी गईं, है ना, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुस्लिम, सिख व ईसाई के साथ ही नए पंचायत में दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मान लिया गया था। इस प्रकार दलितों को हिंदुओं से अलग कर दिया गया, है ना। देखो पृथक निर्वाचन पद्धति में देखो मुस्लिम, सिख, ईसाई ये तो हो ही गए, दलित को भी मान लिया गया। मतलब अब कहीं पे कोई दलित खड़ा हो रहा है किसी प्रांत में चुनाव में, तो उनके दलितों को दलित ही वोट डालेंगे, है ना। तो ये हो गया पृथक निर्वाचन पद्धति। तो इससे क्या हुआ कि हिंदुओं में भी बंटवारा हो गया। तो गांधी जी को लगा कि ऐसे तो आंदोलन चल ही नहीं पाएगा, हिंदू बंट जाएगा, लगातार बांटो और राज करो कि नहीं, डिवाइड एंड रूल के तहत अंग्रेज ऐसा कर रहे थे। तो उन्होंने फिर गांधी जी ने मतलब इसकी तोड़ ढूंढने के लिए क्या किया वो देखते हैं। उसी के लिए पूना समझौता हुआ। गांधी जी ने दलितों के लिए, एससी वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा देने से नाराज होकर पुणे, है ना, पूना की जेल, यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत वो जेल में थे, यरवदा जेल में, तो वहीं पे उन्होंने शुरू कर दिया। 20 सितंबर 1932 को शुरू किए। फिर क्या हुआ, 24 सितंबर 1932 को जब ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, 1-2 बार अम्बेडकर जी ने मनाया, गए वहाँ कि नहीं। अम्बेडकर जी का कहना था कि जब इतने वर्षों बाद, हजारों वर्षों बाद शोषण के बाद दलितों को कुछ मिल रहा है तो आप ऐसा कर रहे हैं, ये वो। गांधी जी का कहना था कि नहीं ये गलत है, हिंदू बट जाएगा। हम मानते हैं दलितों के प्रति गलत हुआ, उसे हम आत्मशुद्धिकरण, हृदय परिवर्तन के द्वारा सवर्णों को समझाएंगे तो वो खुद ही लागू करेंगे दल को अनुसार। लेकिन फिर भी अम्बेडकर जी नहीं माने, लेकिन गांधी जी की लगातार तबीयत बिगड़ती रही। फिर अम्बेडकर जी को लगा कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया
तो ये SC कास्ट पे हमेशा ब्लेम जाएगा कि आपकी वजह से गांधी जी को ये दिक्कत हो गई या वो चले गए, कि डेथ हो गई। तो अम्बेडकर जी ने 24 सितंबर 1932 को समझौता कर लिया। यहीं से देखा जाता कि अम्बेडकर जी देखो इंसान के रूप में कितने अच्छे थे, है ना। नहीं तो कोई क्यों अपने समझौता करेगा। तो अम्बेडकर जी से जो समझौता हुआ गांधी जी से, उसी को पूना समझौता कहते हैं, है ना। इसमें इस समझौता के तहत कि ये जो प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए जो सीटों की संख्या थी, अब वो 71 अंग्रेजों ने दी थी, उसे 148 कर दिया गया। लेकिन अब पृथक निर्वाचन पद्धति नहीं, उसके स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया कि मतलब दलित खड़े होंगे, दलितों के लिए सीटें आरक्षित होंगी विधायक के रूप में, और उसे सभी लोग वोट करेंगे, ठीक है ना। इससे दलितों के लिए बंटवारा नहीं होगा। शिक्षा संबंधी जो अनुदान आता था गवर्नमेंट से, उसके लिए भी दलितों के लिए ज़्यादा व्यवस्था की गई, ये इसमें प्रावधान किया गया। देखो गांधी जी का जो कहना था कि हिंदू धर्म में जो अशुद्धियाँ हैं, दलितों के प्रति अत्याचार हुआ है कि उन्हें ऐसे गांव से बाहर रहना पड़ता था, जो निम्न समझे जाते थे कारना, साफ सफाई, नाली की साफ, ये सब दुनियादारी उन्हें करने पड़ते थे, और गांव के अंदर वो आ नहीं सकते थे। आते थे तो अभी जैसे मूवी हमने बताई थी द राइज ऑफ शूद्र ऐसे करके है, द राइज ऑफ शूद्र, है ना, ये इंटरनेट पे है। तो वो जब गांव आते थे तो गले में मटकी बांधे रहते थे कि जिसमें थूकें तो उसमें थूक लें, और पीठ पीछे झाड़ू बांधे रहते थे कि जिसमें उनके पदचिन्ह मिटते जाए, झाड़ू लगती जाए। मतलब जानवरों से ज़्यादा बदतर चीज़ें उनके साथ थीं, है ना। उनका छुआ, कोई छू लेता था बर्तन तो उनकी पिटाई की, बर्तन कैसे छू लिया, किसी ने पानी नहीं पीने दिया जाता था, कुओं में दूर से पानी फेंका जाता था। तो ये सब चीज़ें थीं। आप एक मुंशी प्रेमचंद की कहानी सदगति भी पढ़ सकते हो, सदगति। मुंशी प्रेमचंद जी ने बताया इस कहानी में कि दलितों के साथ क्या अत्याचार। इसमें मतलब कोई दलित था, उसका नाम था शायद दुखी था, नाम दुखिया ऐसे करके था। तो वो गांव में पंडित जी के पास जाता है हेल्प के लिए कि उसकी बेटी की शादी ये वो दे दो। तो उन्होंने कहा कि चल अच्छा लकड़ी काट दे, ये है वो है। और उसी में उनकी जो वाइफ थी पंडित जी की, उन्होंने उसे मतलब ज़्यादा ही उसने पूरे दिन लकड़ी काटता रहा, पूरी दोपहर लकड़ी काटता रहा। फिर वो कुछ चिलम हुक्का पीने के लिए, उन्होंने खाना आना तो उसे पूछा नहीं, पीने के लिए उसने आग मांगी तो आग उन्होंने फेंकी उसके ऊपर, मतलब छू न ले, पास से न छू ले, तो आग फेंकी तो उसके सिर पे जाग गिरी और वो डेथ हो गई। तो अब उन्हें जो वो दलित की डेथ हो गई उस पर चिंता नहीं थी उन लोगों को। उन लोगों को चिंता थी कि इसे फेंकेगा कौन जाके। और वो जो वहाँ पे दलितों में था ये वो हो गया जागरूकता कि नहीं इन्होंने गलत किया है तो कोई हाथ नहीं लगाएगा जाके। तो फिर पंडित जी ने अपने जाके फेंका, पुजारी जी ने, जो गांव के पुजारी थे, अपने फेंके जाके घसीटते हुए ले गए। ये सब चीज़ें हैं। तो ये बहुत अच्छी कहानी ये भी है, इसमें बताया गया कि दलितों के प्रति कैसा कैसा अत्याचार होता था। ये मुंशी प्रेमचंद जी ने गोदान में भी उठाया है ये मुद्दा, सब जगह ये बताया है कि क्या अत्याचार होता था। काफ़ी उनका जो, अगर आप उस समय देख सकते, उस समय का देखो अत्याचार, तो उनके साहित्य से को देख सकते हैं कि क्या होता था उनके साथ, है ना। तो गांधी जी कहते थे कि ये जो इनके साथ हो रहा है अत्याचार, तो ये हिंदू धर्म की अशुद्धियाँ, ये छुआछूत जो हो रहा है दलितों के प्रति, ये हिंदू धर्म की अशुद्धियाँ हैं और इन्हें हम हृदय परिवर्तन के द्वारा सही करेंगे। मतलब लोगों का हृदय परिवर्तन, सवर्णों का हृदय परिवर्तन करेंगे, जिससे कि वो फिर दलितों के प्रति ऐसा अत्याचार नहीं करेंगे, है ना। तो अंबेडकर जी का कहना था कि ये ठीक है, आप जैसा आदमी हजारों वर्षों में पैदा होता है ये सब काम कराने के लिए कि हम हृदय परिवर्तन कराएंगे
और दलितों के प्रति ऐसा नहीं होगा, उन्हें मानव अधिकार मिलेंगे, है ना, जानवरों जैसा अत्याचार नहीं किया जाएगा। कि ऐप जैसे आदमी हजारों वर्ष में एक बार पैदा होते हैं, अगर आपके जीवन में रहते हुए ये ना बदलाव हो पाए तो फिर हम 1000 वर्ष नहीं इंतजार करेंगे आगे के लिए, है ना। फिर उन्होंने कहा कि हम संविधान के तहत आएंगे और हम अपनी बात खुद आवाज़ अपनी उठाएंगे, तो कानून के तहत ये सब खत्म करेंगे। तो ये था तब, इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन, है ना, भारत के संविधान में कई ढेर सारे SC ST कास्ट के लिए, महिलाओं के लिए, जो जो उनके संबंध में सामाजिक रूप से शोषित था उसके लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए सब पूरे प्रावधान कराए पूरे संविधान में, है ना। इसीलिए उनका इतना महत्व है संविधान के लिए बाबा साहेब का। अब इसके बाद ये तो हो गया, हम देख लिए हम लोगों ने पूना समझौता तक। अब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उनका जाति का विनाश जो किताब है उसके बारे में देखेंगे। ये 15 मई 1936 को प्रकाशित हुई थी किताब, है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित है। दरअसल देखो, जाति पाति तोड़क मंडल था एक कोई संस्था, है ना, इसने लाहौर में इसका सम्मेलन हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई, तो इसमें अम्बेडकर जी को भाषण देने हुए तो बुलाया गया और कहा गया कि आप भाषण देने आएंगे तो ठीक है, उसके पहले आप हमें कुछ भेज दो, कुछ पेपर ड्राफ्ट एक भेज दो, देखें क्या आप भाषण देंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी, फिर आप पूरा भाषण देना आगे। तो उन्होंने जो पेपर भेजे तो वो कुछ ज़्यादा ही थे, जात पात पे अटैक करने वाले थे, है ना, जात पात व्यवस्था को तोड़ने वाले थे, उसी पे ज़्यादा केंद्रित थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो हम भाषण नहीं यहाँ देने दिए, मतलब नहीं सहमति बन रही कि ये भाषण आप दें, इसमें चेंज कर लें। तो अम्बेडकर जी बोले कि हम एक शब्द नहीं चेंज करेंगे, आपको भाषण दिलाना हो तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। तो फिर उनका वहाँ भाषण नहीं हो पाया अम्बेडकर जी ने का। इन्हीं भाषणों को जो उन्होंने लिखा था, इन्हीं व्याख्यानों को जो उन्होंने लिखा था अम्बेडकर जी ने, बाद में एक किताब के रूप में प्रकाशित कराया 1936 में, जिसका नाम दिया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन माने विनाश, खत्म करना, है ना, और कास्ट माने जाति को खत्म करना, है ना। तो हिंदी अनुवाद इसी ऐसे हुआ है ना, जाति का विनाश, इसी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किताब का हिंदी अनुवाद जो किताब आई है वो जाति का विनाश है। इसमें अम्बेडकर जी ने बताया कि कैसे भारत की समाज में दलितों के लिए जाति व्यवस्था एक अभिशाप कैसे बनी हुई है ना, उसका कितना दर्द है, कितना उसने एक तबके को जानवरों से भी बदतर जीवन दिया है, ये सब बताए हैं उन्होंने। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की प्रमुख बातें देख लेते हैं, है ना। वर्ण व्यवस्था जो जाति व्यवस्था है ना, इसमें कटु आलोचना की है अम्बेडकर जी ने अपनी इस किताब में, और इसे दुनिया की सबसे खराब व्यवस्था बताया है ना। राजनीति और आर्थिक सुधार के लिए अम्बेडकर जी का मानना था कि सामाजिक सुधार बहुत ज़रूरी है ना। राजनीतिक सुधार, जैसे नेहरू जी का राजनीतिक सुधारों में ज़्यादा जोर रहता था, अम्बेडकर जी का सामाजिक सुधारों पे ज़्यादा जोर रहता था। तो नेहरू जी, ये अम्बेडकर जी का कहना था कि अगर जो सामाजिक सुधार नहीं हुए तो SC कास्ट के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, पिछड़ों और गरीबों के लिए राजनीतिक सुधारों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। स्वतंत्रता मिल जाएगी, अंग्रेज की जगह कोई और आ जाएगा सवर्ण कास्ट का व्यक्ति, और ऐसे चलती रहेगी व्यवस्था, इनका शोषणकारी दलितों का शोषण चलता रहेगा। इसलिए उनका कहना था कि सामाजिक सुधार बहुत ज़रूरी है ना। और जब सामाजिक सुधार लागू होंगे, जैसे दलितों को हर काम करने की छूट होगी, हर कार्य करने की छूट होगी, है ना। पहले उन्हें छोटे कार्य समझे वाले, नाली साफ करना, ये वो करना, झाड़ू साफ सफाई, इसी पे ज़्यादा दिए जाते थे कार्य। कहते थे वो इंजीनियर बन ही नहीं पाएंगे। जब इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, जब उन्हें हर कार्य करने की छूट नहीं होगी, इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, तो उनका आर्थिक सुधार कैसे होगा। अम्बेडकर जी का ये मानना था। उन्होंने अपनी इस किताब में साम्यवादियों या समाजवादियों को, समाजवादी मतलब वो उनका ये कहना था कि सभी समान हो, सभी को समान बराबर का अधिकार दिया जाए, सब संपत्ति बराबर बटी हो सब में, इसके लिए आंदोलन चलाते थे। उन्हें भी अम्बेडकर जी ने समाजवादियों को भी ललकारा, कहा कि यहाँ पे सर्वहारा वर्ग जो
शोषित वर्ग है, जिसका शोषण हुआ है, वो सिर्फ आर्थिक दृष्टि से नहीं गरीब है, वो सामाजिक दृष्टि से भी गरीब है, शोषित है ना। आप सिर्फ अमीर गरीब की बात करते हो पैसे की दृष्टि से, लेकिन भारत में सामाजिक रूप से भी गरीब है, उनका भी शोषण हुआ है कि पैसा तो है ठीक थोड़ा बहुत कुछ लोगों को, लेकिन समाज में उन्हें पानी पीने तक की इजाज़त नहीं है ना। जो सार्वजनिक पानी पीने के साधन है उन्हें छूने तक की इजाज़त नहीं, कुएं में दूर से पानी डाला जाता है। तो कहें कि आप यहाँ पे भारत में सामाजिक और आर्थिक दोनों शोषितों की बात कीजिए, तभी ये क्रांति हो पाएगी जो आप कह रहे हैं साम्यवादी क्रांति। तो अंबेडकर जी ने जातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत को पूरी तरीके से अवैज्ञानिक करार दिया है। उनका मानना था कि जो जाति व्यवस्था है, जिस रक्त एवं वंश की शुद्धता पर टिकी है, शुद्धता और पवित्रता, वो उसके जो तर्क हैं वो बिल्कुल निराधार हैं और वैज्ञानिक हैं। कि जो जाति व्यवस्था थी ना भारत की है, जो रक्त और वंश की शुद्धता और पवित्रता पर टिकी हुई है। उन्होंने बड़े तर्कों के आधार पर सिद्ध किया इस किताब में कि ये सब तर्क निराधार है और वैज्ञानिक हैं, इनमें कोई दम नहीं है। उनका कहना था कि जाति व्यवस्था उच्च जातियों द्वारा निम्न जाति को हमेशा निम्न जाति में ही रखने के लिए एक साजिश है मात्र, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। और उनका ये भी मानना था कि जाति व्यवस्था भारत को एक राष्ट्र नहीं बनने देगी। राष्ट्र का मतलब जिसमें एक जुड़ाव की भावना हो। तो उन्होंने कहा था कि भारत को एक नेशन बनने में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि ये जो जाति व्यवस्था है ये बंधुता और साझापन, एक दूसरे मिलजुल के चलने के लिए इसमें सबसे यही बड़ी बाधा है, इसको रोकती है, इसको बंधुता को तोड़ती है ना, भाई बंधुता को तोड़ती है जाति व्यवस्था, एक होने नहीं देती है लोगों को, भारतीय समाज को, है ना। तो जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा अंतर जातीय विवाह पे जोर देना चाहिए, खान पान में रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए, तभी ये जाति व्यवस्था यहाँ से जाएगी भारत में। तो ये था अंबेडकर जी के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की किताब की प्रमुख बातें जो थी। अब उनकी एक आत्मकथा है वेटिंग फॉर ए वीज़ा, ये पढ़नी चाहिए। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वेटिंग फॉर ए वीज़ा पढ़नी चाहिए, हिंदी में भी अनुवाद आ गया, मैं कैसे बना, है ना। इसे अंबेडकर जी ने 1935-36 में खुद लिखा था। ये देखो इतनी बड़ी इस किताब की महत्ता है, यानी वेटिंग फॉर ए वीज़ा जो उनकी आत्मकथा है अम्बेडकर जी की, कि कोलंबिया विश्वविद्यालय जो न्यूयॉर्क में है यूएसए में, वहाँ पढ़ाई जाती है ना। तो इससे वहाँ भारत के समाज को समझने में उन्हें मदद मिलती है। वहीं अम्बेडकर जी पढ़े भी थे। तो इसमें अम्बेडकर जी ने बताया है अपने वेटिंग फॉर ए वीज़ा आत्मकथा में कि भारत में छुआछूत की जो परंपरा है विदेश में बहुत लोग थोड़ा थोड़ा कहीं जानते हैं, है ना, लेकिन उनके जीवन में इससे जाति व्यवस्था का कुछ पाला पड़ा नहीं है, तो उन्होंने इसको दंश झेला नहीं है, तो वो इसके बारे में कम जान पाते हैं कि ये कितनी दमनकारी व्यवस्था है ना। उनका कहना था कि बहुत ज़्यादा दमनकारी व्यवस्था है जाति व्यवस्था यहाँ भारत में, और वहाँ पे तो कम जानते हैं विदेशों में। तो इसमें उन्होंने कई अपने जो उनके साथ हुए थे या जो उनके अनुभव से हासिल हुए थे, दूसरों को देखा था, उसके आधार पे, घटनाओं के आधार पे उन्होंने सब चीज़ें बताई कि कितनी दमनकारी व्यवस्था है ये जाति व्यवस्था भारत में। अपने वेटिंग फॉर ए वीज़ा में उन घटनाओं का जिक्र किया है। कोई बात बताने के लिए घटनाओं से बात बताना अब ज़्यादा अच्छा माना जाता है। देखो अम्बेडकर जी ने तब ये बात कही थी, जैसे अब कोई गूगल या कोई माइक्रोसॉफ्ट, ये बड़ी बड़ी कंपनियां मोटिवेटर को बुलाती हैं किसी मुद्दे में, तो वो घटनाओं के माध्यम से कोई चीज़ कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करते हैं, इससे ज़्यादा लोगों को समझ में आता है। अम्बेडकर जी ने उसी समय ऐसा कर दिया था, इसीलिए उन्हें महान समझा जाता है। तो उन्होंने घटनाओं की से बताया कि भारत में जाति व्यवस्था कितनी क्रूर है। तो उन्होंने कोरेगांव की यात्रा, बम्बई प्रेसिडेंसी में कोरेगांव था, वहीं इन्हें जाना था, उनके पिताजी वहीं थे, तो इन्हें कहीं से आ रहे होंगे अपना सब भाई बहनों के साथ, अपनी काकी के साथ, तो वही उन्होंने बताया कि मैं स्टेशन में उतरा और कोरेगांव जाने के लिए था। तो वहाँ जब सब जान गए, स्टेशन मास्टर जान गए कि महार जाति से हूँ मैं, है ना, बम्बई की महार जाति से हूँ, महार जाति से, तो फिर कोई जाने को तैयार नहीं था। एक गाड़ीवान राजी हुआ जाने के लिए,
तो उसने कहा कि तुम गाड़ी अपनी खुद हाँकोगे तुम लोग, हम बस पैदल साथ साथ चलेंगे ऐसा। फिर वो रास्ते में नहीं कोरेगांव पहुंच पाए, तो रात में रास्ते में रुके तो वहाँ उन्हें पानी पीने को नहीं मिला, कहीं कुछ दिए नहीं पानी, वो जहाँ पे गाड़ियाँ रुकती थीं वो सराय टाइप में थी क्या थी, तो वहाँ पे पानी पीने को नहीं दिया। तो अम्बेडकर जी ऐसे सूख सत्तू खाए भी नहीं, ऐसे बेचारे सो गए, भाई बहन उनके जो भी। तो ये उन्होंने अपना बताया ये वाकया। जो वो अमेरिका और लंदन से फिर पढ़ के आए थे यहाँ, जब बड़ौदा में नौकरी करने के लिए बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें वो दी थी छात्रवृत्ति, तो उन्हीं के यहाँ नौकरी करने के लिए ये उनका कहना था कि यहीं नौकरी करना, कि आईआईटी वालों की तरह नहीं कि वहीं भाग जाना, वहीं रहने लगना। जबकि अम्बेडकर जी के पास थे ऑफ़र कि वो इंग्लैंड में या यूएसए में या अन्य वेस्टर्न कंट्री में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हो जाते, ऑफ़र थे उन्हें, वहीं पढ़ाते, वहीं अपना जीवन अच्छे से बिताते। लेकिन उन्होंने नहीं गए, हम भारत में आएंगे, यहाँ से हमें स्कॉलरशिप मिली है ना, और यहीं पे हम अपना योगदान देंगे, बेस्ट देंगे। आईआईटी वालों की तरह नहीं कि यहाँ भारत के लोगों के पैसे से आईआईटी बनी, उन्हीं के पैसे से पढ़ रहे हैं, चाहती है सब्सिडी, वहाँ गवर्नमेंट पैसा देती है आईआईटी को, और फिर विदेश में जाके नौकरी करते हैं। तो वो बड़ौदा में आके जब नौकरी उन्होंने ज्वाइन की, तो उन्होंने रहने के लिए कमरा ढूंढा, तो वहाँ पे कमरा उन्हें मिले नहीं। एक पारसियों की सराय में गए, वहाँ मिला कुछ दिन, लेकिन पारसी लोग भी जान गए कि ये ऐसे हैं, तो फिर उन्हें लाठी डंडे लेके भगाना, ये वो करना। तो उन्होंने यहाँ पे जाना कि जो अछूत की समस्या है, छुआछूत की समस्या सिर्फ हिंदुओं में नहीं है, मुस्लिम में भी है, पारसी में भी है, ईसाई में भी है, क्योंकि वही सब हिंदू तो कन्वर्ट हुए थे। तो ये चीज़ उन्होंने अपना बताया है। फिर ये 40 गांव की घटना बताई। 40 गांव एक गांव था बम्बई प्रेसिडेंसी में, वहाँ पे दलितों पर अत्याचार हुआ था, तो उसके लिए जांच के लिए कमेटी बनी थी, उसमें अम्बेडकर जी भी थे। तो उन्होंने 40 गांव की यात्रा के लिए गए, तो वहाँ भी उन्हें जाने की समस्या हुई। तो गाड़ी वाला जो था, तो कोई गाड़ी वाला उन्हें स्टेशन से ले जाने के लिए गांव के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो कोई एक आया जो गाड़ी नहीं चलाता था, कोई नौसिखिया आ गया, वो तैयार हो गया कि हाँ हम ले जाएंगे। फिर उसी में गिर अम्बेडकर जी नदी में गिर गए, ये सब उन्होंने बताया है इस सब में। एक और घटना इसका जिक्र किया कि डॉक्टर द्वारा इलाज नहीं करने पर एक महिला की मृत्यु हो गई। वो महिला दलित महिला थी, उसके पति टीचर थे, है ना, और वो बीमार भी होंगी, तो ये डॉक्टर द्वारा इलाज नहीं किया गया क्योंकि वो दलित महिला थी और वो उनकी डेथ हो गई। ये यंग इंडिया पत्रिका में ये मतलब प्रकाशित हुआ था कि उनके पति ने भेजा होगा, गांधी जी द्वारा ये यंग इंडिया पत्रिका प्रकाशित की जाती थी, तो संपादित की जाती थी। तो उन्होंने इसी में ये पत्र छपा था, उसी का इसमें जिक्र किया अपना, और भी ऐसे कई जिक्र किए हैं चीज़ों के, घटनाओं के, उसी का सर उन्होंने बताया कि जाति व्यवस्था कितनी खतरनाक है भारत के लिए। तो ये था अम्बेडकर जी के बारे में जो भी हमसे थोड़ा बहुत बन पाया। तो थैंक यू वेरी मच।